दुनिया में जो रिचेस्ट पर्सन है, जो ज़्यादा अमीर इंसान है, वो ज़्यादा लोन लेता है। ये रियलिटी है, आप सभी लोग जानते हैं। भाई आज आप किसी भी मिलियनर, किसी बिलियनर को उठाओ, उनके पास जितनी वेल्थ है ना, जितना पैसा वो कमाते हैं, कहने का मतलब है उनके पास उतना ही ज़्यादा लोन होता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब सवाल ये है कि जब अमीर लोन लेके बना जा सकता है, जब ये इतना सिंपल है एक्चुअल में, तो हर इंसान क्यों नहीं बन जाता? हर इंसान क्यों इस स्ट्रेटेजी को नहीं अपनाता? ऐसा क्या कारण होता है कि वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता? राइट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले कारण बताऊंगा आपको क्यों हर इंसान लोन नहीं ले पाता। ऐसा क्यों होता है कि भैया नॉलेज है भी, ऐसा नहीं है आपको नॉलेज नहीं है, या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ऐसी वीडियो यूट्यूब पर आई ही नहीं है। आपको नॉलेज है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, उस नॉलेज का आप सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है कि इंसान के पास नॉलेज है, ऑप्शंस नहीं है करने के लिए? ऐसा क्यों है और क्या आप कर सकते हैं? आपके पास आपकी ज़्यादा इनकम नहीं है, आज आप क्या करें? मेरा नाम है अंकित सैनी, हम सेल्स एंड बिजनेस कोच। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए अभी के अभी, ताकि कोई भी फाइनेंस की वीडियो आप मिस ना करें। और मैं आपको बता दूं, अगर सब्सक्राइब किया और नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो सारी वीडियो वैसे ही मिस हो जाएंगी। सब्सक्राइब करने का फायदा नहीं, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, राइट। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं। लोगों को ये मालूम भी है कि लोन लेके अमीर बना सकता है, और एक लोन पास हो भी जा सकता है तो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। डेट इज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो होता है गुड डेप्थ एंड बैड डेप्थ का कॉन्सेप्ट। लोगों को एक्चुअली नहीं मालूम कि गुड डेप्थ एंड बैड डेप्थ होता क्या है। मैं आपको एक स्लाइड शो कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखो। इस स्लाइड को आपके सामने ये स्लाइड है और बड़ी कमाल की स्लाइड है। स्लाइड के अंदर आप देखो, ये इंडिया का चार्ट है। इस इंडिया चार्ट के अंदर बताना चाहता हूँ आपको मैं, हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई लोन हम बैंक दे चुकी है तो वो पर्सनल लोन दे चुकी है। मतलब लोग पर्सनल लोन ज़्यादा मांगते हैं। उसके बाद हाउसिंग, जो मतलब लोन घर के लिए लोग लेते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड का लोन। ये ज़्यादा लोन ऐसे हैं जो बैंक देती है हमारे इंडिया के लोगों को। अब मैं क्या समझना चाहता हूँ, प्रॉब्लम दोस्त यहाँ पे माइंडसेट पे है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली, अगर आपको ये मालूम भी है ना कि लोन लेके अमीर बना जाता है, तब भी आप नहीं बन पा रहे, बिकॉज आपके पास ऑप्शन नहीं है। भाई आज अगर आप महीने का 50,000 कमाते हैं, समझ रहे हैं, तो 50,000 जब आप कमाते हैं तो आपको मालूम है कि आपका 20,000 तो घर की ईएमआई में चले जाता है, 15,000 आपकी गाड़ी की ईएमआई में चले जाता है। आपका बचता ही क्या है? आपको लोन देगा कोई? आप लेते हैं बैड डेप्थ। आप जानबूझकर या फिर जाने अनजाने ऐसे डेप्थ लेते हैं जो बैड डेप्थ की श्रेणी में आते हैं। बैड डेप्थ का मतलब होता है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, सिंपल, जो आपके जेब से पैसा निकाले। ये एक बहुत बड़ा, अब मैं आपको बताऊं इसका एक रीज़न भी है। देखो इंसान फंसता है इसके चक्कर, क्योंकि इंसान खुद का माइंडसेट ऐसा है। अभी रिसेंट का मैं अपना एक स्टडी भी दे सकता हूँ आपको, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ। होता ही है कि मान के चलो कोई इंसान रेंट पे रह रहा है, ठीक है, और वो देख रहा है कि मैं रेंट पे 10,000 रुपये 15,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, मान लो उसका रेंट 15,000 रुपये का है। अब बात ये होती है कि जब उसको लगता है कि यार 15,000 रुपये का मैं रेंट दे रहा हूँ, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा, मेरा 15,000 रुपये हर महीने वेस्ट हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी बात, भाई मुझे ऑनर की बात सुननी पड़ती है, मुझे अच्छा फील नहीं होता कि मैं रेंट के मकान में रहता हूँ, या मुझे अच्छी चीज़ें महसूस नहीं होती। इस चक्कर में वो करता है, वो एक होम लोन करा लेता है, मतलब फ्लैट ले लिया, घर ले लिया। आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, फ्लैट लेना बढ़िया है, घर लेना बढ़िया है। मेन चीज़ है कि वो घर पर एक लोन ले लेता है। अब मान के चलो वो 2-2.5 लाख का इंतजाम करता है, कहीं से 2 लाख 3 लाख का इंतजाम करता है, और 17 लाख 18 लाख 20 लाख रुपए का लोन ले लेता है। अब एक बात बताओ मुझे, क्या लोन आपको नहीं मिला? भैया आप ही को मिला ना। 18 लाख का लोन या 20 लाख का लोन तो आप ही को मिला। तो ऐसा नहीं है लोन आपको नहीं मिला, बस सवाल क्या है, लोन आपने किसके लिए लिया, आपका ऑप्शन क्या था। अब आपको ये लगता है कि भाई मैंने जो ना ये 15,000 रुपये महीने का जो मैं दे रहा था, अब ये 15,000 महीने का मेरा बच गया, पूरी तरीके से ये पैसा मेरा बच रहा है, ये आपको सेफ्टी फील होता है। और आप 18 लाख रुपए का लोन लेने के बाद 20 साल तक उसकी ईएमआई भरते रहते हैं। इसको बोलते हैं बैड डेप्थ। आपको लग रहा है कि भाई, अब आप बोलोगे सर रेंट पे तो फिर भी रहते, सर उस पैसे का इस्तेमाल कहीं सही जगह हो सकता था। आप उस पैसे को गुड डेप्थ के अंदर लगा सकते थे, वो पैसा आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई करके दे सकता था। अभी समझाऊंगा पूरे चार्ट के थ्रू भी, और लास्ट में आपको ये बताऊंगा कौन सी फिर 3 जगह है जहां पे आप, मैं कहता हूं स्टार्टिंग में आप शुरू कर सकते हैं, कहां आपको फोकस करना चाहिए अगर एक्चुअल में आप लोन लेके अमीर बनना चाहते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना समझिए कि बैड डेप्थ का मतलब होता है कि भैया आप लोन ले लिया और आपकी जेब से पैसा निकल रहा है। निकलना नहीं चाहिए आपके जेब से। लोग गाड़ी लेते हैं किस लिए? यार धक्का खाता हूँ मैं, ऑफिस जाना पड़ता है मेरे को, मेरी फैमिली है, मुझे मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यार तो जाता भी महीने में 4 बार बाहर,
या महीने में 2 बार बाहर जाता है, उस 2 बार के चक्कर में तूने गाड़ी ले ली जो तू 5 साल तक लोन भरेगा, ये समझने की कोशिश कर। तूने एक वो बात सुनने के लिए कि ऑनर मुझे कुछ ना कहे या छोटी मोटी माइंडसेट रखते हुए तूने 20 साल का लोन करा लिया, उसको समझने की कोशिश कर। उस पैसे को तो सही जगह यूज कर सकता था जो तेरे को ज़्यादा रिटर्न देता। तेरा 15,000 रुपये महीने का जो तू रेंट देता है ना, उससे ज़्यादा मिल सकता था अगर तू उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर देता। तो मैं सही बोल रहा हूँ ना, ऐसे समझना होता है। इसको बोलते हैं बैड डेप्थ। और गुड डेप्थ का मतलब होता है आप भाई रियल एस्टेट में पैसा लगाते हो, आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हो, आप बिजनेस में पैसा लगाते हो, आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब ऐसी जगह आप पैसा लगाते हो जहां आपका पैसा बढ़ रहा है। ये समझिए, सिंपल बात समझिए। तो पहली फिलॉसफी समझने की जरूरत है भाई साहब, गुड डेप्थ और बैड डेप्थ, इन दोनों में डिफरेंस समझो। मिडिल क्लास इंसान को पहली बात तो 500 करोड़ रुपए का लोन मिलता नहीं है, पहली चीज। दूसरी, उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी इतनी नहीं होती, और तीसरी, उसकी औकात इतनी नहीं है, क्योंकि वो फंस चुका है। वो हमारी सोसाइटी के प्रेशर में, सोसाइटी की धारणा में इतना फंस चुका है कि अब वो चाह कर भी ये नहीं कर सकता सिवाय वीडियो देखने के। जैसे मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, या आप बुरा मानेगा, मैं आपको नहीं कह रहा, वरना ऐसी वीडियो अगर आप सिर्फ देखते रहेंगे और आपको लग रहा है कि आप एक दिन अमीर बन जाएंगे, तो नहीं होगा। नॉलेज से कुछ नहीं होता, आपको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, राइट। तो आपको जब पैसे को ग्रो करना है या आप चाहते हैं कि आपका पैसा मल्टीप्लाई करे, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा फाइनेंशियल लिवरेजिंग को। फाइनेंशियल लिवरेजिंग का मतलब होता है कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है आपकी वैल्यू से ज़्यादा, या जितना आप इंटरेस्ट देते हैं, आपको लगता है जितना आपने कहीं से पैसा लिया है उससे ज़्यादा वो आपको रिटर्न देता है। मैं एक चार्ट आपके सामने शो कर रहा हूँ, इसको आप आराम से देखिए। मेरा कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 लाख रुपए है, राइट। अब 2 लाख रुपए के आपके पास सेविंग है, या 2 लाख रुपए आपके पास है, और आपको मालूम है कि आप किसी ऐसी कंपनी में उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पे कई ऑप्शन है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस में करते हैं, वो बात की बात है, अभी समझाऊंगा बाद में। लेकिन मान के चलते हैं आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जहाँ पे आपको 20% का रिटर्न मिलता है, राइट। तो 2 लाख रुपए का 20% मतलब कि आपको 40,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। क्लियर समझ में आ रहा है आपको? आप समझते हैं फाइनेंशियल लिवरेजिंग का मतलब क्या होता है, और लोन लेकर अमीर बनने का मतलब क्या होता है। आप लेते हैं उस पर 18 लाख रुपए का लोन, एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। अब आप बोलोगे सर पॉसिबल नहीं है, इट इज़ पॉसिबल अगर आप एक राइट फंडामेंटल पे काम करते हैं, राइट। तो 18 लाख का आपने लोन लिया, 2 लाख रुपए आपके पास थे, कुल मिला के आपके पास 20 लाख रुपए हो गए। आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आपको मालूम था कि 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पर 20% के रिटर्न पर आपको 40,000 रुपये मिल रहे थे। लेकिन अब आपके पास कितने रुपए हैं? अब आपके पास 20 लाख रुपए हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? और 20 लाख रुपए का जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 4 लाख रुपए का मिलेगा। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं, जो आपने 18 लाख रुपए लिया, अगर उसका रिटर्न भी मतलब इंटरेस्ट भी देते हैं तो भी वो 1 से 1.5 लाख रुपए ही होगा लगभग, और आपको 4 लाख का बेनिफिट हुआ। कुल मिला के आपको 2.5 लाख रुपए की बचत हुई। क्लियर समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं एक्चुअली फाइनेंशियल लिवरेजिंग। कहने का मतलब लोन लेके अमीर बनना। आपने पैसा लिया और पैसा लेके झटके से आप तुरंत अमीर बन गए, या आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट आ गया, इसको फाइनेंशियल लिवरेजिंग बोलते हैं। इसका अभी एक एग्जांपल दूंगा इस वीडियो के थोड़े से आगे चलने के बाद, जहां इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ 3 जगह बताना चाहता हूं कि जहां पे आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं लोन लेके अमीर बनने की। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट अगर आती है तो वो आती है इन्वेस्टमेंट इन कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां आपको ज़्यादा रेंट मिलेगा, राइट। या तो आप ऐसा मतलब आपको दुकान ले लीजिए, समझ रहे हैं, आपको दुकान आपने लिया, अब मान के चलते हैं कोई दुकान है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए की है, और आपने 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए देके इन डाउन पेमेंट करके आपने दुकान ले ली, आपको 18 लाख रुपए का लोन मिल जाता है, राइट। अब 18 लाख के अंदर उस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, अब क्लियर समझिएगा। आप देखते हैं कि आपको जो रेंट मिल रहा है वो 15,000 रुपये है, और आपकी जो EMI जा रही है मान लेते 15,000, हो सकता है 16-17 हज़ार भी जाए, तो 2-3 हज़ार रुपये जा रहा है। लेकिन आने वाले 3 साल 4 साल के अंदर वो कम हो जाएगा और दुकान की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर समझ में आ रहा है? तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं। देखो यार, जैसे आपको मालूम है बहुत सारी ऑक्शंस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कहने का मतलब देखो 2 तरीके होते हैं। जब कोई प्रॉपर्टी इंसान बेचता है, या तो उसको इमरजेंसी फंड की नीड है, या फिर फैमिली क्राइसिस आ चुके हैं, मतलब फैमिली में लड़ाइयाँ दरारें आ चुकी हैं, तो उसको सस्ते में बेच देंगी प्रॉपर्टी को, या फिर कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम हो गई जहाँ पे सस्ते में प्रॉपर्टी बिक जाती है। क्लियर समझ में आ रहा है? अब ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑक्शंस होते हैं, मतलब महंगी चीज़ की जो रेट है, प्रॉपर्टी के रेट है, वो कम हो जाते हैं। कहने का मतलब कोई 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, और अगर बैंक उसको ऑक्शन करेगी तो 30 लाख में करेगी। आप जाके अगर उसको 30 लाख का बाय कर लेते हैं, आपके पास 3-4 लाख रुपए हैं, कहने का मतलब, और आपने 20-25 लाख रुपए
आपने लोन ले लिया, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है शुरुआत करने के लिए। वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। भाई वैल्यू तो 40 लाख रुपए की है ना उसकी। आपको अगर आपने 25 लाख रुपए का लोन लिया और आपको मालूम है कि भैया आपकी जो ईएमआई है वो जा रही है, मान लो 25,000 ही जा रही है, तो आपको रेंट मिल 30-40 हज़ार मिल जाएगा आराम से उसका, क्योंकि 40 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट भी अच्छा खासा मिल जाने वाला है। समझ में आ रहा है? तो स्टार्टिंग ऐसे करी जाती है। पहला ऑप्शन है कि आप प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको लोन जल्दी मिल जाता है, बशर्ते आपको समझना होगा कि वो आपके लिए एक तो लॉन्ग टर्म काम करे, दूसरी बात वो प्रॉफिटेबल हो आपके लिए। तो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन अगर कुछ है तो डेट इज इन्वेस्टमेंट। आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक मार्केट की। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ दोस्त, अमीर बनना भी कौन सा आसान है। अमीर भी कोई इंसान कैसे एक दिन में बनता है, अमीर बनने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप स्टार्टिंग करिए, सीखना शुरू करिए। भैया आज अगर आज सीखना शुरू करेंगे तो आज सीखेंगे तो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, कितना टाइम लगेगा? ऐसा तो होगा ना जीवन खत्म हो जाएगा। तो कोई ना कोई टाइम तो आएगा ना जिस दिन आपको लगेगा कि यार आप भी स्टॉक्स को समझते हैं या आप भी स्टॉक मार्केट को समझते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल दूं, अभी रिसेंटली मैं एक स्टडी पढ़ रहा था अश्विनी ग्रोवर की। उन्होंने क्या किया था, आज से कुछ टाइम पहले जब जोमेटो अपना आईपीओ लॉन्च कर रही थी, उस टाइम पे, तो उन्होंने लगभग एक बैंक से 95 करोड़ रुपए का लोन अप्लाई किया, 95 करोड़ रुपए। और जब वो लोन अप्लाई किया और जब लॉन्च हुआ जोमेटो का आईपीओ, तो उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। आपको बता दूं ये बहुत मतलब वायरल हुआ था उस टाइम पे कि 8 मिनट के अंदर, मात्र 8 मिनट के अंदर अश्विनी ग्रोवर ने लगभग 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था, जो इंटरेस्ट लिया उसको देने के बाद। समझ रहे हैं ना? इंटरेस्ट देने के बाद भी 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 8 मिनट में किया था। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर वो पावर है। जब आप समझते हैं कि यार आपका पास अगर पैसा है तो सही जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या, वो बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलूँगा यहाँ पे नॉलेज चाहिए भाई, नॉलेज चाहिए। स्मॉल स्टेप्स पे आपको काम करना पड़ता है। छोटे छोटे स्टेप उठाओ, स्टार्टिंग में छोटे छोटे स्टेप उठाओगे आप ETF इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना। देखो मेरा मानना ये है, आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, आपके पास राइट नॉलेज होनी चाहिए। पैसे को मत देखो, क्योंकि जिस दिन पैसा आएगा और नॉलेज आपके पास अगर नहीं हुई तो आप पैसा बर्बाद कर देंगे। समझ रहे हैं? पैसा हाथ में हवा रोकने वाली चीज़ होती है कि हाथ में इंसान जैसे कोई हवा नहीं रोक सकता ना, ऐसे इंसान पैसा रोक पाए बहुत मुश्किल होता है। तो आज अगर आपके पास राइट नॉलेज नहीं है, आज आपके पास पैसे नहीं है, टाइम तो है ना, तो नॉलेज लो, सही जगह पढ़ो, ऐसी चीज़ को प्रिपेयर करो कि यार इमरजेंसी अगर आई ना तो मैं तुरंत उसको संभाल लूँगा। क्लियर? मतलब एक दिन अगर आपके पास पैसा होगा तो आप सही जगह इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वरना हो सकता है किसी दिन आपको इमरजेंसी में पैसा मिल गया, कहीं गला हुआ खजाना मिल गया, जो पॉसिबल नहीं है। मान लो कोई चीज़ मिली गई, कहीं से पैसा आ ही गया, तो गलत जगह लगा दोगे, गाड़ी ले आओगे, समझ लो ना, गाड़ी लेके अपने आपको हीरो बनोगे। इससे बेहतर है राइट नॉलेज लो। ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा बेस्ट है, हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। इसे बोलते हैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो आप। देखो यार, या तो आप ऐसा लोन लो, या तो खुद का बिजनेस शुरू कर लो, स्टार्टअप शुरू कर लो, कोई भी। या फिर आपको मालूम है कि आप जिस भी एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर है, जो भी आपका बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर, मेरा समझ रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर लोन लेकर क्या बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सकता है। कहने का मतलब है, आज कोई बिजनेस है जो आपको 1 लाख रुपए का रेवेन्यू क्रिएट कर रहा है और आपको 20% के प्रॉफिट से आपको 20,000 महीने का बचता है और आप उस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। आपको मालूम है बिजनेस को एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करने के लिए पैसे चाहिए, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो कैसे पॉसिबल है, क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख का लोन लें, और जब 5 लाख का लोन लें तो आपका जो रेवेन्यू है, जो 1 लाख रुपए है, ये बढ़ के 3 लाख रुपए हो जाए या 2 लाख रुपए हो जाए, तो आपका प्रॉफिट भी डबल और ट्रिपल हो सकता है। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, ये पैसे को मल्टीप्लाई करने का ऐसा ऑप्शन है जो बहुत बेहतर है। क्योंकि आज अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई बिजनेस शुरू करो, कोई भी बिजनेस शुरू करो, पहला। और दूसरा, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जिस बिजनेस पर आप ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं, जो बिजनेस चल रहा है, तो उसको एक्सपेंड करने के लिए आप लोन लीजिए, तब आप ग्रो कर सकते हैं। देखो एक बात समझने वाली बात है, लोन लेके अमीर बनने वाली अगर ऐसी वीडियो देखते रहोगे ना, तो कोई ना कोई नया नया आइडिया मिलते चले जाएगा आपको। अमीर बनना एक दिन का खेल नहीं है, लेकिन एक दिन अमीर बनोगे ये पक्का है, मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, एक रात में अमीर बनने के लिए हज़ारों रातें मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया जब कहती है ना कि यार ये तो रातों रात अमीर बन गया, तो उसने हज़ारों रातें मेहनत करी हैं, तब जाके वो अमीर बना है, तब जाके उसकी ज़िंदगी चेंज हुई है। तो मेरा मानना तो ये है, आप गुड डेप्थ में
इंटरेस्ट लें, बैड डेप्थ में ना फंसें बिल्कुल भी। गुड डेप्थ को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले फाइनेंशियल लेवरेजिंग को समझें। ऐसे दोस्त बनाएं, ये हाईलाइटर है, ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी हेल्प करेंगे लोन और बैंक के मामले में। टैक्सेशन के बारे में पढ़ना शुरू करिए, बिजनेस के बारे में पढ़ना शुरू करिए। अपने इंटरेस्ट को मैच करिए कि आप कौन सी चीज़ आपके दिमाग में है या आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट मैच हो रहा है और आप उसको कर सकते हैं, तभी आप ग्रो कर सकते हैं। मुझे मालूम है ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो पहली बात, अगर अच्छी लगे तो लाइक तो आप कर ही देंगे, लेकिन कमेंट करिए। कमेंट करिए कि अभी भी कोई आपका डाउट रह गया है तो सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूंगा आपके लिए। कोई मुझे कमेंट करिए वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर फाइनेंस की वीडियो देखना चाहते हैं, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की, सेविंग की और बहुत सारी वीडियो आपको देखनी है, तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो पाए। आप कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो आपके टॉपिक पर बनेगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।